इस वीडियो में हम वृत्त का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत वृत्त एक है जिसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। देखिए हमने वृत्त बना दिया है, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है। अब इस वृत्त के परिगत इसके चारों तरफ एक त्रिभुज खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है। देखिए यहाँ पे ये इसका एक भुजा BC है। BC जो है बिंदु D पर इस वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पे BD जो है, BD बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ये CD जो है, DC जो है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए लंबाइयों को प्रदर्शित कर दिया, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हमसे देखिए पूछा जा रहा है गुणांक AB और AC, यानी कि भुजाओं AB और AC को पूछा जा रहा है कि भुजा AB बराबर क्या होगी और भुजा AC बराबर क्या होगा। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ बिंदु C से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, बिंदु F और बिंदु D पर। तो ये देखिए CF भी अब आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वाही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे B बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं बिंदु D और E पर। तो BD बराबर होगा BE के। तो यहाँ पर भी ये जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हमको देखिए यहाँ की कोई भुजाएं ये दी नहीं हुई हैं तो हम इसको मान लेते हैं ये x हैं। तो बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं AF और AE हैं, तो ये इसको हम मान लेते हैं x हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ बराबर होंगी, क्योंकि बिंदु A से स्पर्श रेखा खींची गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब जो भी हमें मानना था हमने लिख लिया सबको। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व देखिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पे इसको हमने माना था E और इसको हमने माना था F। देखिए ये D बिंदु तो दिया हुआ है और हम इस बिंदु को यहाँ पे जो स्पर्श कर रहा है AB बिंदु E पर स्पर्श कर रहा है और AC जो है बिंदु F पर स्पर्श कर रहा है, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना, हमको निकालना है AB और AC। देखिए AB और AC कैसे निकलेगा। देखिए ये भुजा AC है और ये भुजा AB है। तो अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर हम दो तरीके से सॉल्व कर लें, जैसे ये त्रिभुज आपका है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला देखिए त्रिभुज है। ठीक है, और प्लस ये देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल, और प्लस ये वाला देखिए, ये तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर हम निकाल के जोड़ लें तो इस ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और एक दूसरी तरह से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग हीरोन्स फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों क्षेत्रफल को इक्वल कर देंगे तो हमको भुजा AB और AC मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या दिया हुआ है चित्र में CD बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और BD बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। ये चीज़ आपको दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्याएं हम प्रदर्शित कर देते हैं। त्रिज्या जो है आपकी क्या है, यानी कि यहाँ पे OD आपकी त्रिज्या है बराबर OE आपकी त्रिज्या है बराबर OF आपकी त्रिज्या है बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो तीनों त्रिज्याएं आपकी 4 सेंटीमीटर है। और देखिए ये भुजाएं आपकी 6 सेंटीमीटर, ये 8 और ये 8 और ये x और x। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पे मान लेते हैं।
अब जो हम भुजाएं जो हमने लिखा हुआ इसको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, या वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, अतः लिखेंगे यहाँ पे CD बराबर CF बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और BD बराबर BE बराबर है आपकी 8 सेंटीमीटर, तथा ए माना, अब यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि ये तो हमको दिया नहीं है तो इसे हम मान लेते हैं। माना, लिखेंगे यहाँ पे माना AE बराबर AF बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। ये है आपकी x सेंटीमीटर, AF बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमको तीनों भुजाएं मिल गई हैं, हमको त्रिज्या भी मिल गई है, तो हमने जो रेड कलर से ये जो त्रिभुज बनाया हुआ है हम उसका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है, ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल A है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, देखिए मान लीजिए इसका एरिया जो है ये A1 है, इसका हम A2 मान लेते हैं और इस त्रिभुज का A3 मान लेते हैं। तो हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और तीनों को जोड़ लेंगे तो पूरे त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है, पूरे त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। पहले हम त्रिभुज A1 बराबर निकालेंगे। A1 बराबर त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, ठीक है। A1 बराबर, इसको A1 हमने माना है तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे A1 है, और त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसको मान लेते हैं A2, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं A3, ठीक है। तो चलिए हम तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे तो ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो चलिए क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लीजिए। मान लिया हमने लिखा था, माना AE बराबर AF, माना यहाँ पे हमने लिखा था माना AE बराबर AF बराबर X, ये हमने माना था, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABOC का क्षेत्रफल, ठीक है, A1 बराबर, हमने BOC को सिर्फ A1 माना है, ठीक है, इसको बराबर हो जाएगा आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, यही सूत्र होता है इसका, आधार गुणे ऊंचाई। चूंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो ये ऊंचाई हो जाएगी इस त्रिभुज की, और ये आधार BC हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 गुणे BC गुणे OD, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे BC आपका क्या है 6 + 8 है, 8 और 6 14 हो जाएगा, और गुणे OD बराबर है आपका 4, ठीक है। तो BC यहाँ पे देखिए लिख लीजिए, BC बराबर है 6 + 8, है ना, ये हमने रख लिया यहाँ पे। तो A1 बराबर आपको मिल गया 2 सत्ते यहाँ पे 14, तो A1 बराबर मिल गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से आप A2 भी निकाल लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज COA का क्षेत्रफल या AOC का क्षेत्रफल क्या होगा A2, अगर हम इसको A2 मान लेते हैं तो बराबर हो जाएगा, देखिए इसकी AC की लंबाई कितनी हो जाएगी पूरी 6 + x, ठीक है, इसको क्या ये क्या इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी 6 + x, यानी कि 1/2 AC गुणे हो जाएगा OF,
ठीक है। तो A2 बराबर मिल जाएगा आपको 1/2, AC आपका है 6 + x और गुणे यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो ये 2 से 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो A2 बराबर आपको मिल गया 2 और 6 + x, या आप A2 बराबर लिख सकते हैं इसको 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से आप A3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A3 यानी कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A3 बराबर 1/2 AB गुणे OE। ठीक है, तो 1/2 AB आपका कितना है 8 + x है और OE आपका है 4। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4 होता है। तो A3 बराबर आपका आ गया 2 और 8 + x। ठीक है, या A3 बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16 + 2x। ठीक है, अब देखिए A1 मिल गया आपको, A2 मिल गया आपको और A3 मिल गया। ठीक है, A1 A2 A3 आपको मिल गया। तो हमको पूरे त्रिभुज की, अगर हम A1 + A2 + A3 कर दें तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा A1 + A2 + A3। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 28 + 12 + 2x + 16 + 2x, है ना। जोड़ लेंगे इसको, देखिए 8 2 10 6 16, 2 1 3 1 4 और 1 5 56 हो गया और +4x, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको क्या मिल गया 56 + 4x। ठीक है, ये आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल गया। अब यहाँ से आप चार कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा 14 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल गया। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम चलिए हीरोन्स फार्मूले से भी निकाल लेते हैं। हीरोन्स फार्मूले से इसको निकालेंगे, उसमें भी x आएगा। तो हम दोनों क्षेत्रफलों को इक्वल कर देंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए एरिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हीरोन्स फार्मूले का सूत्र होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये होता है। तो ए बी सी तो हमें दिया ही है, तो हमें यस का मान पहले निकालना है। यस क्या होता है, यस जो है तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2 होता है, यानी कि पेरीमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो पहले हम उसे निकालेंगे, क्योंकि हमको हीरोन्स फार्मूले से एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं हीरोन्स फार्मूले से। लिखेंगे हम यहाँ पे AB + BC + CA बराबर आपका है 6 धन 8 धन 6 धन x धन 8 धन x। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा इसको जोड़ने पे 28 + 2x, है ना। तो यस बराबर क्या होगा, यस बराबर होगा AB + BC + CA बटे 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 28 + 2x बटे 2, यहाँ ऊपर में अंश में 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 14 + x बटे 2, 2 से 2 कट गया तो आ गया आपका 14 + x, यानी कि यस बराबर आपको क्या मिल गया 14 + x। ठीक है, ये यस बराबर मिल गया आपको। अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूले में सूत्र को रख ले, हीरोन्स फार्मूले सूत्र में हम सारी वैल्यूज को रख लेंगे, तथा यहाँ पे ABC आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, अरे ABC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये जो A1 A2 ABC का जो क्षेत्रफल मिला, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ताकि आपको पहचान में रहे ये कि हाँ आपने इसको निकाला है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। अब इसके बाद जो है, चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट में, पहले सूत्र लिखेंगे, अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, बराबर क्या होगा, यस आपने निकाला ही है ना, यस आपने निकाला है, यस है आपका 14 + x। ठीक है,
और आपको यस माइनस ए यानी कि ए के सामने की भुजा आपकी है 8 और 6 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस यक्स, इसके सामने की भुजा कितनी है 14। और यहाँ पे यस माइनस बी, देखिए बी के सामने की भुजा 6 प्लस यक्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 14 प्लस यक्स, यस का मान रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस यक्स माइनस 6 प्लस यक्स, क्योंकि इसकी भुजा कितनी है 6 प्लस है यक्स है, ठीक है। अब उसके बाद जो है तीसरी भुजा आपकी है यस, देखिए है 14 प्लस यक्स माइनस तीसरी भुजा आपकी है 8 प्लस यक्स, है ना। इसको आपने लिख लिया। अब बराबर लिखिए यहाँ पे करड़ी में बराबर करड़ी में क्या होगा, देखिए 14 प्लस यक्स ब्रैकेट में है, इसको लिख लीजिए 14 प्लस यक्स लिख लिया हमने। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यस माइनस ए है तो यस माइनस यहाँ पे 14 होगा, देखिए 14 से 14 कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा यक्स, ठीक है। और गुणा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 14 प्लस यक्स माइनस 6 माइनस यक्स, तो यहाँ पे लिख लीजिए 14 प्लस यक्स माइनस 6 माइनस यक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा 14 प्लस यक्स माइनस 8 माइनस यक्स, ठीक है। अब देखिए यक्स से यक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी यक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चलिए आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में 14। अब देखिए यहाँ पे 14 प्लस यक्स, और ये देखिए यक्स है, यहाँ पे आपको मिला 14 माइनस 6, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। बराबर यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 8 छक 48 यक्स और 14 प्लस यक्स, ठीक है। ये आ गया आपका। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में भी हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले और बी में क्षेत्रफल ए बी सी का है, तो दोनों बराबर होंगे, तो आप लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिला, हमें मिला कि 4 ब्रैकेट में 14 प्लस यक्स बराबर मिला आपको करड़ी में 48 यक्स 14 प्लस यक्स, ये मिला आपको, ठीक है। अब करड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो ये देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 14 प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 48 एक्स और 14 प्लस यक्स। कैसे ये आया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 14 प्लस यक्स और दूसरे ब्रैकेट में भी 14 प्लस यक्स लिख सकते हैं। अब बराबर ये देखिए 48 यक्स और यहाँ पे है 14 प्लस यक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे 14 प्लस यक्स है, ये भी कट जाएगा इससे, ठीक है। ये देखिए आप 16 से इसको काटेंगे तो 16 तियाँ 48 हो गया। अब यहाँ पे मिला आपका 14 प्लस यक्स बराबर 3 यक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 बराबर 3 यक्स माइनस यक्स बराबर 2 यक्स, यक्स को हमने पक्षांतर कर लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर 14/2, ये यक्स बराबर 2 को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए, 2 सत्ते 14, यानी कि यक्स बराबर आपको कितना मिल गया, 7 मिल गया, ठीक है। अब देखिए यक्स बराबर 7 मिल गया, आप देखिए चित्र में यहाँ पे एक्स बराबर आपको कितना मिल गया, 7। तो ए सी भुजा आपकी हो जाएगी 7 + 6 बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप चलिए लिख लीजिए भुजाओं को, लिखेंगे यहाँ पे अतः भुजा लिखेंगे यहाँ पे अतः भुजा ए सी बराबर 6 + यक्स बराबर 6 + 7 बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से भुजा ए बी बराबर आ जाएगा आपका 8 + x बराबर
8 + 7, 8 और 7 15 होता है सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपने दोनों भुजा की लंबाई निकाल ली है, जो आपको निकालना था, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था ए बी और ए सी, तो आपने देख लिया ए बी और ए सी का मान कितना आ गया, 15 और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं, यानी कि 180 अंश का कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, ये आपको बनाना है। तो चलिए पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र आपको बनाने के लिए देखिए यहाँ पे ऐसे पहले सर्कल बना लीजिए, यहाँ पे एक समांतर रेखा, यहाँ पे एक समांतर रेखा। ठीक है, और ये भी एक समांतर रेखा आप खींच लीजिए, और यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच लीजिए। ये समांतर चतुर्भुज आपका बन गया ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समांतर रेखा आपकी हो गई A, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे B बना दिया, ये C हो गया और ये D, यानी कि ABCD ये आपकी एक चतुर्भुज है। जो चतुर्भुज बना हुआ है, तो हमको ये दिखाना है कि चतुर्भुज के सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं, यानी कि ये जो भुजा है ये आपकी केंद्र अगर मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, अगर मान लीजिए केंद्र आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये जो भुजा है ये केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है, यानी कि 180 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, त्रिभुज। देखिए आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, यानी कि ये भुजा और ये भुजा अगर केंद्र पर हम बना रहे हैं, तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो होगा आपका 180 अंश। देखिए आमने सामने की भुजाओं की बात किया है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए आमने सामने की भुजाएं हैं, तो इन दोनों का जो योगफल है वो होगा 180 अंश का। ठीक है, और देखिए ये ए बी और सी डी दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये कोण और ये कोणों का जो योगफल है वो होगा आपका 180 अंश। ठीक है, तो हमको यही दिखाना यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रचनाएँ करेंगे। हम देखिए स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला देंगे। ठीक है, स्पर्श बिंदु को हम केंद्र से मिला देंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इसको मिला लीजिए, इस स्पर्श रेखा को यहाँ से मिला लीजिए, इसको ऐसे मिला लीजिए, है ना, और इसको यहाँ से मिला लीजिए। ठीक है, और इसका कोई नाम रख लीजिए आप यहाँ पे PQRS। ठीक है, इसका हमने नाम रख लिया। अब मान लेते हैं कि ये कोण जो है तुम आपका एक है, ये कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए सारे कोण हैं, हमने इसको प्रदर्शित कर दिया है। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने इन कोणों को नंबरिंग कर दिया कोणों का। ठीक है, तो चलिए आप इसको अब सॉल्व करते हैं। पहले देखिए बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कोण जो है ये देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों जो हैं आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे सर्वांगसम, क्योंकि ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा AP बराबर होगा AS के, तो AP बराबर AS है, तथा ये देखिए AO आपका कॉमन है, ये मान लीजिए सेंटर O है, तो AO आपका दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। और देखिए ये OP बराबर OS है, ये त्रिभुज की त्रिज्याएँ हैं, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के केंद्र पर बने सभी कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है, तो हम सभी कोणों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180 अंश। ठीक है, उसके बाद हम जो बराबर हैं उसको हम लिख लेंगे। इसके बाद चलिए हम लोग सॉल्व करते चलते हैं और क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। दिया है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ABCD O केंद्र के त्रिज्या, O केंद्र के वृत्त पर के परितः चतुर्भुज बनाया गया है। ठीक है, वृत्त के परितः बना चतुर्भुज है।
बना चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि कोण ए ओ बी बराबर प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर है 180 अंश। ठीक है। और क्या हमें सिद्ध करना है, कोण ए ओ डी बराबर प्लस कोण बी ओ सी बराबर होगा कितना, 180 अंश। ठीक है। सम्मुख कोणों का ये देखिए युग्म है। ठीक है। इन दोनों का योगफल जो है 180 अंश होगा। ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। चूंकि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। अतः त्रिभुज ए ओ पी तथा ए ओ एस में, ठीक है, ए ओ एस में, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए एस बराबर होगा ए पी के। ठीक है। और क्या लिखेंगे, ए ओ बराबर ए ओ, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है। तथा ओपी बराबर ओ एस, क्यों है ये बराबर, त्रिज्या है, ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है। त्रिज्याएं हैं तो ये तीनों बराबर हो जाएंगी। अतः त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ एस। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएंगे। लिखेंगे आप यहाँ पे इसी प्रकार, अच्छा देखिए यहाँ पे इसी प्रकार जो है, यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए कि ए ओ पी जो है यहाँ पे कोण, ए ओ पी त्रिभुज देखिए आपका है, ए ओ पी त्रिभुज जो है ए ओ एस के समांतर है। तो यहाँ पे देखिए कोण, जो संगत कोण है, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो कोण एक बराबर कोण दो होगा। समान भुजाओं के सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, सामने के कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण इसके बराबर होते हैं। जो है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः कोण, अब यहाँ से जो निष्कर्ष मिलेगा उसको भी हम लिखेंगे, कोण एक बराबर कोण दो। ठीक है। इसी प्रकार आप इसको नीचे लिख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है। कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, तथा कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। ठीक है। इसी प्रकार से हम सबकी त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा के, और हमने जो है सबको एक कोणों को हमने बराबर दिखा दिया। ठीक है। अब देखिए किसी बिंदु पर, यहाँ केंद्र है, केंद्र पर बने सभी कोणों का जो योगफल होगा वो 360 होता है। किसी बिंदु पर बने कोणों का जो योगफल, किसी बिंदु पर जो है 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे सभी कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 360। तो आप इसको लिख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पे, आप इसका रीजन भी बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज जो कोण 3 और कोण 4 आपने लिखा हुआ है, इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, त्रिभुज बी ओ पी लिख लीजिए। अगर आपको कुछ कमी लग रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा अपने समझने के लिए। ठीक है। इसे लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है। त्रिभुज बी ओ पी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ क्यू के। यहाँ पे चूंकि त्रिभुज सी ओ क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज के, त्रिभुज
CORK, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी ये भी त्रिभुज जो है 7 और 8 जो कोण बना हुआ है, इसमें त्रिभुज SOD समरूप होगा ROD के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपने इक्वेशन बना लिया है। अब लिखिए कि चूंकि बिंदु O पर अंतरित कोण 360 अंश होगा, लिखेंगे चूंकि बिंदु O पर अंतरित कोण 360 अंश होता है, ठीक है। अतः कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर होगा आपका 360 अंश के, ठीक है। अब देखिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो यहाँ पे कोण 3 बराबर कोण 3 लिख लीजिए। यहाँ पे कोण 5 बराबर कोण 6 है, तो कोण 6 प्लस कोण 6 लिख लीजिए। और यहाँ पे कोण 7 प्लस कोण 7 बराबर कितना होगा 360 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर आपका हो गया 360, ठीक है। 360 डिग्री, यहाँ पे 360 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए आपको, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर आपका आ गया 360 अंश, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और आगे इसको लिख लीजिए। लिखेंगे अब यहाँ पे कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर आपका आ गया 360/2 बराबर 180 अंश, है ना। अब देखिए कोण 3 और कोण 4, कोण 2 और कोण 3, देखिए ये वाला कोण है, ऊपर वाला कोण है, ठीक है। कोण 2 और कोण 3, देखिए ये ऊपर वाला कोण है, दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है कोण AOB, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह पे आप लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण 6 प्लस 7, देखिए यहाँ पे है, देखिए ये वाला बड़ा वाला कोण है, ठीक है। 6 प्लस 7, देखिए ये वाला कोण है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण COD, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कोण COD, तो यहाँ पे लिख लीजिए कोण COD बराबर कितना आ गया 180 अंश, जो कि हमें सिद्ध करना था, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमें दूसरा सिद्ध करना है उसे भी हम आप लोग सिद्ध कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोण AOB पर प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। इसी प्रकार कोण, कौन सा कोण, देखिए ये वाला कोण AOD प्लस कोण BOC, कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा 180 अंश, ठीक है, जो कि हमें सिद्ध करना था। अर्थात सम्मुख कोण, ठीक है, अर्थात क्या लिखेंगे चतुर्भुज के भुजाओं, आमने सामने की भुजाओं के अंतरित कोण समपूरक कोण होते हैं, ठीक है। भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं, लिखेंगे अर्थात भुजाएं समपूरक कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। समपूरक कोण अंतरित करती हैं, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।